दोस्तों, रिलीजन बहुत तरह के हैं। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम है, हिंदू सनातन धर्म है और क्रिश्चियनिटी भी है। दोस्तों, इतने सारे रिलीजन्स और धर्मों की स्थापना इसलिए हुई है ताकि लोग, सोसाइटी के लोग, जो समाज के लोग हैं, वो सारे लोग एक ही नियम का पालन कर पाएँ, एक ही बिलीफ के साथ ये समाज आगे बढ़े। और यही कारण है कि हर रिलीजन के फॉलोअर्स के कुछ बिलीफ्स होते हैं और ये बिलीफ्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई बिलीफ नहीं है। यहाँ पे हम खुद से क्वेश्चन करते हैं, हम अपने आप को जवाब नहीं देते किसी बात की। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम जवाब अपने अंदर ढूंढते हैं, हम सवाल करते हैं कि आखिर इस जीवन का क्या पर्पस है, आखिर हम क्यों हैं यहाँ पे। और यही सारे सवाल जो हैं हमें ले जाते हैं उस तरफ जो अल्टीमेट ट्रूथ है। जो लोग रिलीजियस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आध्यात्मिक भी हो, और जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लोग रिलीजियस हों। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी है, एक जिज्ञासा है अपने धर्म को लेके, न केवल अपने धर्म को लेके, इस दुनिया के सारे रिलीजन्स को लेके, कि आखिर क्यों लोगों के अंदर ये बिलीफ है। अगर मेरी मम्मी पूजा करती है तो मैं बचपन में अपनी मम्मी से ये सवाल पूछता था कि आखिर क्यों वो पूजा करती है, इसका कारण क्या है, क्यों वो हर शाम और सुबह अगरबत्ती दिखाती है और दिया जलाती है भगवान के सामने, मूर्ति के सामने। लेकिन मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता था जो मुझे संतुष्ट कर दे। तो मैंने खुद से रिसर्च किया कि आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे है क्या। तो जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो बड़े बूढ़े करते हैं, वो एक बिलीफ से करते हैं। उनके अंदर एक बिलीफ है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन है जिसे वो भगवान कहते हैं, और वो भगवान उन्हें हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन आज तक हमने उस भगवान को देखा नहीं है, और शायद हम उस भगवान को इतने अच्छे तरीके से समझते भी नहीं हैं। तो जब मेरे मन में ये जिज्ञासा आए कि ये आखिर है क्या, कौन है भगवान जिसे हम पूजते हैं, अलग अलग मूर्तियों के फॉर्म में हम पूजते हैं, हम मंदिरों में पूजते हैं, मस्जिदों में पूजते हैं, आखिर है तो वो सारे एक ही। लेकिन इन अलग अलग बिलीफ्स के वजह से हर कोई बटा हुआ है। लेकिन जब आप अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं तो आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, आप इवॉल्व होने लगते हैं, आप समझने लगते हैं सारे रिलीजन्स को। फिर आप बंधे नहीं रहते किसी एक रिलीजन में। हाँ, बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आप किसी एक रिलीजन के कम्युनिटी में पैदा हुए होंगे, लेकिन जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आप किसी रिलीजन में एक्चुअली बंधे नहीं हैं। आपका जो सेल्फ है, आपकी आइडेंटिटी बंधी हो सकती है, लेकिन आपका जो सेल्फ है, आपका जो इनर सेल्फ, जो प्योर है, जो किसी आइडेंटिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो सेल्फ हर रिलीजन को जानना चाहता है, हर चीज़ को समझना चाहता है। लेकिन हमारे जो बिलीव्स है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। हम फियरफुल हैं। हमें किसी ने बोल दिया है कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे, अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे, अगर हम मस्जिद नहीं जाएंगे, अगर हम चर्च नहीं जाएंगे, तो भगवान हमें तकलीफ़ देगा, हमें पाप देगा। क्या भगवान, अल्लाह या गॉड इतना निर्दयी है कि वो हमें तकलीफ़ देगा अगर हम उस भगवान के ही बच्चे हैं? आप सोचें कि आपका अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई गलती भी करता है तो आप उसे समझाएंगे, आप उसे कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। तो भगवान भी अगर कहीं है तो वो भी हमें इसी प्रकार से देखता होगा, वो हमें तकलीफ़ क्यों देगा? तो हम डरते क्यों हैं इस चीज़ से? क्योंकि ये डर हमारी कंडीशनिंग की वजह से बना हुआ है। हम जब तक डरते रहेंगे अपने बिलीफ सिस्टम से, तब तक हम ढूंढ नहीं पाएंगे उस ट्रुथ को। तो हमें ज़रूरत है उस डर को लेट गो करने की। हमें ज़रूरत है कि हम जानने की कोशिश करें कि सच है क्या।
इसके लिए हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से खोलना होगा। हमें अपने दिमाग की जो जड़ता है उसे मिटाना होगा। अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा। जो विश्वास हमारे अंदर बना हुआ है वो विश्वास कहीं ना कहीं ठीक तो है, लेकिन वो हमें लिमिट कर देता है। और बिना जाने आखिर क्यों हम विश्वास करें किसी चीज़ को। तो अगर हम जानते हैं, समझते हैं, और जब हम किसी चीज़ को, किसी एंटिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, तब विश्वास करना बनता है। लेकिन बिना जाने करना, ऐसा तो बेवकूफ़ी ही लगता है मुझे। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन करने की हर वक्त। दोस्तों, रिलीजन हमें बांधता है, हमें डराता है, हमारे अंदर एक भय लेके आता है। लेकिन अगर हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें आज़ाद करता है, वो हमें प्यार की ओर ले जाता है, वो हमें शांति की ओर ले जाता है। फिर हम समझते हैं कि हम चाहे किसी भी रिलीजन से हो, सारे अलग अलग लोग जो भी अलग अलग रिलीजन से है वो एक दूसरे से अलग है नहीं, वो एक ही इंसान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी का सोर्स तो एक ही है। और जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वहाँ से प्यार की शुरुआत होती है, वहाँ से पीस की शुरुआत होती है, वहाँ से टॉलरेंस की शुरुआत होती है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में, जो कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उपनिषदों में यही सारी बातें कही गई हैं। अगर आप भगवत गीता को भी उठा के देख लें तो उसमें किसी रिलीजन की बात नहीं कही गई है। उस किताब में जो भी नॉलेज है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो एक रिलीजन से बंधा हुआ है। वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया में है और जो इस दुनिया के रोज़मर्रा के जीवन में उलझा हुआ है, जिसके मन में सवाल है। और भगवत गीता जैसी किताब है जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। और ऐसी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है हमारे पास, हर रिलीजन में है। अगर हम उन सारे स्क्रिप्चर्स को ओपन माइंड से पढ़े तो हमें समझ में आएगा, तो हमें विवेकानंद की वो बात समझ में आएगी जो उन्होंने शिकागो में बोला था। दोस्तों, अंततः हमें यही समझ में आता है इन सारी बातों को जानने के बाद, समझने के बाद, कि सारे जो रिलीजन्स है वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और सारे रिलीजन्स आध्यात्म की तरफ ही हमें ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बिलीव्स में फंस जाएंगे, अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस में फंस जाएंगे, उन्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर वो सारी चीज़ें भी कोई लिख के गया है। और जो इंसान वो लिख के गया है उसने कभी ये बोला नहीं था कि तुम मेरे नाम से एक रिलीजन बना देना और फिर उसे फॉलो करना। हम हमेशा टीचिंग्स को भूल के टीचर के पीछे पड़ जाते हैं। हमें टीचर को फॉलो नहीं करना है, हमें टीचिंग्स को याद रखना है, उन्हें सवाल करना है उन टीचिंग्स के ऊपर। हमें जानना है कि ये टीचिंग्स सही है कि नहीं है। उन टीचिंग्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि क्या ये सही है। तभी तो हम एक रैशनल बीइंग्स होंगे, तभी तो हम एक ओपन माइंड से सारे रिलीजन्स को समझ पाएंगे, और तभी स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है हमारे लिए खुलेगा। नहीं तो हम फिर उन जानवर की तरह ही जीते रह जाएंगे जो अपने कम्युनिटी में एक रूल और रेगुलेशन फॉलो करके चलते हैं। फिर इंसान और उन जानवर में फ़र्क रह नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरत है हर चीज़ को क्वेश्चन करने की और रिलीजन से ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ने की। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस बात के बारे में बहुत डीपली सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें कि अगर आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो क्या वो रिलीजन आपको आध्यात्म की ओर ले जा रहा है? क्या वो रिलीजन आपको मुक्ति, लिबरेशन की ओर ले जा रहा है? क्या वो आपको आपके आइडेंटिटी से अलग कर पा रहा है? क्या वो आपको आपके इनर सेल्फ, आपके अंदर जो वो डिवाइन लाइट है उसके तरफ ले जा रहा है? क्या वो आपको ये इनेबल करने में हेल्प कर रहा है कि आप बाकी सारे जीव जंतु जो इस दुनिया में हैं उन सभी को प्यार की नज़र से देख सकें, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर आपके मन में उन सभी जातियों के लिए, उन सभी धर्मों के लिए, अगर आपके मन में अपने रिलीजन को पढ़ने से, समझने से, आध्यात्म को समझने से अगर प्यार की फीलिंग आ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आप
स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म को समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर इस बात पे गौर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आपको रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी अलग लगते हैं या ये एक ही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।